तो आइए दोस्तों इसका हम लाइव डेमो देख लेते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर हम जाकर आईएमएस पोर्टल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी की साइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा लेआउट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद आपको रिटर्न पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि केवल माउस का पॉइंटर लेके जाना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आखिरी में आप देखेंगे तो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी रिटर्न में गया हूँ, एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ मैं। ये जैसे मैं रिटर्न में गया हूँ, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया है और अभी 3 भी बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको GSTR 2 मतलब हमारे इनवॉइस की डिटेल दिखेगी जिससे हमने माल खरीदा था। तो मैं 3B पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ एक एरर का मैसेज दे रहा है। देखिए, ये ऊपर का एक एरर मैसेज आ रहा है कि आइदर GSTR 2B जनरेशन इज अंडर वे और देयर माइट बी रिसेंट चेंज। मतलब आईएमएस के जो पोर्टल थे उसमें इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर उसको रिकम्प्यूट अभी कंप्यूट नहीं करा है। मैंने उसे रिकम्प्यूट नहीं करा है, इसलिए मुझे ये एरर दिखा रहा है। तो अब मैं आपको पूरी इसकी प्रोसेस बताता हूँ 1 बाय 1। तो आइए फिर से हम चलते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस में रिटर्न, और रिटर्न में जाने के बाद हमको सबसे नीचे इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 टैब दिखेंगे आपको, एक इनवर्ड का एक आउटवर्ड का। तो हमें इनवर्ड में जाना है, व्यू पर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इनवॉइसेस हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे उसे पोर्टल डिम्ड एक्सेप्टेड मानेगा। ठीक है, तो उसी का यहाँ एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होगी, इसको आपको केवल ओके कर देना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करा है तो वो डिम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। या तो आपको उसके रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप उसे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड माने जाएंगे। देखिए, इसमें किस किस टाइप की रिपोर्ट आती है। जैसे मैंने बताया आपको B2B, फिर B2B अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट और क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, और ये ई कॉमर्स के इनवॉइस और ई कॉमर्स के इनवॉइस अमेंडमेंट। ठीक है, तो मेरे पास केवल अभी क्या क्या रिकॉर्ड है B2B इनवॉइस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एक्सेप्टेड में 6 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मतलब 6 इनवॉइस मेरे पास है। तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको दिखेगा सीरियल नंबर और GST नंबर, पार्टीज के नाम जिनसे हमने माल खरीदा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस के टाइप, और यहाँ पर 3 स्टेटस रहेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। अब चूँकि यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पर इस टाइप का एक्सेप्टेड ग्रीन हो चुका है और यहाँ स्टेटस मेरा बता रहा है एक्सेप्टेड। अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया होता तो यहाँ बताता रिजेक्टेड, और अगर मैंने कुछ भी नहीं किया होता तो यहाँ लिखा रहता नो एक्शन टेकन। इसके बाद हम थोड़ा और इसे स्क्रॉल करते हैं साइड में, और यहाँ रिटर्न का पीरियड, रिटर्न का स्टेटस, ठीक है, इनवॉइस की डेट, वैल्यू, स्टेट, किस स्टेट से हमने माल या सर्विस ली है, और टैक्सेबल वैल्यू SGST, IGST, CGST जो भी उसमें एप्लीकेबल होगा वो दिखेगा। ठीक है, जब आप यहाँ एक बार एक्सेप्ट या इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ सेव वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये सारा सिलेक्शन करने के बाद आपको केवल यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये मेरा सेव का ऑप्शन एक्टिव हो गया। अगर मैं इसे सेव कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर स्टेटस चेंज होकर ये रिजेक्ट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको 2 इनवॉइस अभी सेव करके दिखाता हूँ जिसे मैंने सेव करा। देखिए, ये मेरा स्टेटस यहाँ पर चेंज हो चुका है, दोनों इनवॉइस रिजेक्ट में हो गए। अभी मैं इसे वापस स्टेटस चेंज कर सकता हूँ, वापस एक्सेप्ट पर क्लिक करके फिर से मेरा सेव कर दूंगा तो वापस स्टेटस मेरा सेव्ड हो जाएगा। अभी सेव होने के बाद हमको यहाँ से एक बार बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा कंप्यूट GSTR 2B। यहाँ कंप्यूट पे हमको एक बार क्लिक करना है ताकि हमारी जो भी इनवॉइस की ITC है वो उस GSTR 2B में शो होने लगे। फिर से एक बार वार्निंग देगा कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे येस, एग्री, ओके। अभी हमारा यहाँ पर मैसेज आ गया ऊपर, हमारा जो GSTR 2B उसमें ये ITC रिसीव हो चुकी है। फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब हम अपने रिटर्न में जाकर देख लेंगे कि हमारा ITC शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये GSTR 2 है और ये GSTR 2B है। यहाँ पर मैं एक्सेल डाउनलोड करके देख लेता हूँ। हम 3B में जाएंगे और 3B में जाकर देखो ये मैसेज आ गया है, आपका GSTR 2B जनरेट हो चुका है। ठीक है, और GSTR 1 भी हम फाइल कर चुके हैं। तो दोस्तों ITC हमारे यहाँ पर हमको ITC शो भी होने लगी है कि हमारी कितनी ITC होना चाहिए वो यहाँ पर आ चुकी है। हम आसानी से अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो IMS से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।